हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो अब तक आपने जावा ट्रेनिंग में देखा है रिलेशनल ऑपरेटर, और ये प्लेलिस्ट दो फॉर्म में जा रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप जिसे प्रीफर करना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट को प्रीफर कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। और ये आपके लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होता है, और इस पर से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो इस पर पूरा फोकस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने बुलियन के बारे में बताया है, लेकिन फिर से बताता हूँ। तो बुलियन हमारा क्या है, यहाँ पर एक टाइप है, वेरिएबल टाइप है, जहाँ पर क्या होता है, ये टू टाइप का वैल्यू देता है हमें, या इधर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने अगर बुलियन, अगर आप कुछ भी बुलियन वेरिएबल बनाते हैं तो उसे बस दो ही टाइप का वैल्यू पास कर सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स पास कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि अगर जैसे कि बुलियन मैंने B1 B2 एंड RES बनाया, तो इसमें मैंने B1 के लिए ट्रू कर दिया और B2 के लिए भी ट्रू कर दिया, और यहाँ पर दो ऑपरेटर्स लगा दिए मैंने। ठीक है, एक तो और हो गया हमारा, और ये एंड हो गया। तो और में आपको पता है ऑलरेडी कि क्या होता है, कि कोई एक वैल्यू ट्रू होगा तो वो आपका ट्रू वैल्यू देगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू देगा। लेकिन एंड के केस में क्या होता है कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू देगा, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स ही देगा। तो यही हम फिर से समझने वाले हैं, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से लाइफ प्रोजेक्ट्स में आपको कंडीशंस मिलते हैं हैंडल करने को। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। अब आप यहाँ देख सकते हो कि B1 B2 मैंने ट्रू पास किया है, तो आप गेस कर सकते हो कि B1 और B2 का क्या होगा। ऑब्वियसली ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा। तो एक बार रन करके देखते हैं और देखते क्या होता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। और देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू वैल्यू आ रहा है। अगर मैं यहाँ एक भी फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा, मेरा फॉल्स फॉल्स जाएगा। तो सेव करता हूँ इसको एंड रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्रू एंड फॉल्स गया, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो ये भी फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पर एक भी वैल्यू ट्रू होगा तो ऑब्वियसली ट्रू देगा। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। लेकिन आप जस्ट रिलेट कीजिए कि लाइव प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ हो सकता है ये सब कंडीशंस, ये सब ओके ऑपरेटर्स। तो मान लीजिए कि आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन में क्या होता है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो वहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर आप मान लो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए मिलता है कि आप या तो अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कीजिए या फिर जीमेल वेरीफाई कीजिए, तो उसमें आप कोई एक पास करते हो और आपका क्या हो जाता है, वो ट्रू वैल्यू लेता है। तो इस तरह से हम कंडीशंस लिखते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा है, ओके, और मान लो कि मैंने जो वैल्यू डिफाइन किया है ये बुलियन का, उससे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में बदल देता हूँ। तो ये देख लो आप कि स्ट्रिंग में कैसे बुलियन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कोई बना दिया कुछ भी अपने, तो मैंने एक यूज़र नेम और पासवर्ड बना दिया। अब B1 को मान लो, B1 क्या आपका बुलियन है, इसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ B1, उसी तरह स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ B2 अपने दूसरे बुलियन के लिए। अब मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, और का कंडीशन, इफ़ B1 और B2, ओके। तो अगर इसमें से कोई एक ट्रू होगा तो क्या होगा, मेरा लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए। अगर दोनों फॉल्स होगा तो हमारा क्या होगा, चेक योर इनपुट्स का वैल्यू देगा। ओके, तो पहले ये चेक करते हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल ओके क्लियर करता हूँ, और इनको करता हूँ कमेंट में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो इसे करते हैं कमेंट में। चलिए सेव करते हैं और रन कर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बोला कि अगर आपका दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो आपका क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि ये और ऑपरेटर है। अगर मैं दोनों फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा, नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड, या फिर आप मान लीजिए कि आपने जीमेल और आपने मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई कराना था, दोनों में से कोई एक गलत डाल दिया तो फिर गलत ही डाल दिया ना, दोनों गलत डाल दिया तो फिर लेगा ही नहीं ना वो। तो सेम कंडीशन यहाँ पर आता है कि मान लो कि अगर आपने किया ऐसा, तो चेक योर इनपुट्स, बिकॉज आपका दोनों गलत जा रहा है। एग्जैक्टली इतना छोटा नहीं होता है लाइव प्रोजेक्ट्स, थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा ज़्यादा मतलब अलग तरीके से दिखता है वो। तो कोई इतना ही बड़ा नहीं दिखता, बहुत ईजी भी होता है। तो प्रैक्टिस से आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन लॉजिक्स इस तरह से भी अप्लाई होते हैं उधर भी, अगर हमें वेरीफाई करना हो नंबर, या फिर लॉगिन करना हो या लॉग आउट करना हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर ये तो हो गया हमारा और का। अगर हम एंड का देख लेते हैं कि एंड के केस में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर दोनों फॉल्स होगा तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा, यूज़र नेम पासवर्ड फॉल्स जाता है तो क्या होगा, वो चेक योर इनपुट्स देगा। ओके, अगर दोनों हमारा ट्रू जाता है तो, या फिर एक ट्रू जाता है तो क्या होगा, तो ये भी देख लीजिए। अगर एक हमारा ट्रू जाता है तो भी ये फिर फॉल्स ही जाएगा, ये आउट जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों कंडीशन ट्रू मांगता है। तो चेक योर इनपुट्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू मांगता है। अगर मैं दोनों ट्रू कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो भी देख लेते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और थोड़ा अलग भी दिखता है, इतना छोटा ऑब्वियसली नहीं दिखता, लेकिन हाँ
कंसेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म होता है कंडीशनल ऑपरेटर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।